हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम स्कूल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं अजित कुमार हाजिर हूं अपने न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। किस तरह मेजर करते हैं एंगल? द अमाउंट ऑफ रोटेशन, the amount of rotation from the initial side to the terminal side is called measurement of the angle. मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? इनिशियल साइड, एक इनिशियल रे है, डिफरेंस है रोटेशन के, ये थीटा डिग्री है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और ये है टर्मिनल साइड, इसको बोलते हैं ओ को वर्टेक्स। एंगल क्लियर हो गया? द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच के रोटेशन को ही क्या बोलते हैं? एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या है? कोई रे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई रे है, ये इनिशियल रे है, और एक रे इधर मूव कर रहा है ऐसे, तो ये जो एंगल थीटा डिग्री बना, ये थीटा डिग्री, ये किस डायरेक्शन में मूव किया? ये इनिशियल रे है, ये फाइनल रे है, टर्मिनल रे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल है। और नेगेटिव एंगल क्या होता है? जब इनिशियल रे यहाँ है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे टर्मिनल रे, तो इसको बोलते हैं माइनस थीटा एंगल। ये टर्मिनल है, टर्मिनल साइड, और ये है इनिशियल साइड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ चले, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। एन एंगल फॉर्म बाय रोटेटिंग रे इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर इट मूव्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डिपेंड करता है कि रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज। ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल है, और यहाँ ये टर्मिनल रे निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव एंगल है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ टू मेजर एन एंगल। किस तरह से हम एंगल को मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर एन एंगल। मेनली देयर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। दो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं। फर्स्ट सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या है? सर्कुलर एंगल, जिसको रेडियन मेजर बोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? द एंगल 1 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट को 1 डैश से दिखाते हैं, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको लर्न कर लेना। द एंगल ट्रेस्ड बाय मूविंग लाइन अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू टर्मिनेटिंग पोजिशन इन मेकिंग 1/360 of the complete revolution of the circle is said to be measure of 1 degree, written as 1 degree. 1/60th part of degree is called 1 minute. 1/60th
1/60, 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, 1 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये रिलेशन को लर्न कर लेना है। उसी तरह 1/60th पार्ट ऑफ मिनट is called a second. 1 minute upon 160 is equal to 1 second. 1 minute is equal to 60 सेकेंड। तो यहाँ से दो रिलेशन। ऑल्सो 1 right angle is equal to 90 degree, 180 डिग्री इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से तीन रिलेशन हमको पता चल गया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इन तीनों रिलेशन को लर्न कर लेना है। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर एंगल, जिसको रेडियन मेजर बोलते हैं। तो रेडियन होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। एक सर्कल लेते हैं आर रेडियस का, और इस आर लेंथ का इस पे आर कट करेंगे, आर लेंथ का ही। इस आर का लेंथ क्या है, आर। ये जितना एंगल सेंटर पे सबटेन करेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये 1 रेडियन हुआ। आर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया और आर लेंथ का इस पे आर्क लिया। इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेन होगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियन एक तरह का एंगल है जो उस सर्कल के सेंटर पे बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसी लेंथ का होना चाहिए जिस लेंथ का सर्कल का रेडियस है। तो इस तरह से हम इसको 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। ए बी, इसको 1c से भी डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ए रेडियन इज एन एंगल, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। 1 रेडियन का डिफिनेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है, ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर्कल COR। एक सर्कल लेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। सेंटर O और रेडियस R। एंड AB इज एन आर्क लेंथ। AB एक आर्क लेंथ है जो R के रेडियस के इक्वल है। इसका लेंथ कितना है, R। तो ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा 1 रेडियन के इक्वल। अब क्या करेंगे, O से A को मिला दिया, O से B को मिला दिया, और OA को एक्सटेंड करेंगे जो सर्कल को C पे मीट करता है। तो इस तरह से यहाँ से हमको क्या मिला, एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन, एंगल AOC इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। इस तरह से ये मिल जाएगा हमको। सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। पहले हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शनल जो सेंटर पे सर्कल होता है उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे सिंस द एंगल आर्क सबटेंडिंग देम। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं AOB अपॉन AOC इज इक्वल टू आर्क AB अपॉन आर्क ABC। तो आर्क AB का लेंथ क्या है, R। आर्क ABC का लेंथ क्या होगा, 1/2 2 पाई R। तो यहाँ से क्या आया, 1/π। और AOC का वैल्यू क्या है, 1। तो AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOC अपॉन पाई, 2 राइट एंगल।
2 इंटू राइट एंगल विच इज इक्वल टू पाई, और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1c AOB जो है 1c इज ए कांस्टेंट, हेंस रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। नेक्स्ट थ्योरम है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इफ एन आर्क ऑफ लेंथ l सबटेन एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर देन थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। थीटा रेडियन का एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, तो प्रूफ करना है कि थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर्कल COR, लिखेंगे इसको, लेट अस कंसीडर ए सर्कल COR, मतलब सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड AOB इज इक्वल टू थीटा C। यहाँ कोई एक एंगल है AOB, ये A है, AOB इज इक्वल टू थीटा C, एंड आर्क लेंथ इसका क्या है, L है, इसका लेंथ क्या है, L है, ये टोटल एंगल थीटा C है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट ऐसा कट करेंगे जिसका आर्क लेंथ क्या हो, R हो। तो ये आर्क लेंथ R होगा तो इससे इसको मिला देंगे, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना है, थीटा रेडियन के, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 रेडियन। AOC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन। AOC ये वाला एंगल C है, ये C है, AOC इक्वल टू 1 रेडियन। we know that the angle at the center of circle are proportional to the length of the arcs subtending them। ये अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले थ्योरम में भी यूज किए थे। तो AOB इज इक्वल टू AOB अपॉन AOC, आर्क AB अपॉन आर्क AC। तो इसको लिख सकते हैं, आर्क AB की लेंथ क्या है L, आर्क AC का लेंथ क्या है R। यहाँ AOB इक्वल टू क्या है थीटा, यहाँ 1, थीटा इक्वल टू क्या है, तो इस तरह थीटा इक्वल टू L अपॉन R प्रूफ हो गया। इस फार्मूला का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे, इसको लर्न कर लेना है, थीटा इक्वल टू L बाई R। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हम जानते हैं कि किसी सर्कल में इसके सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल इसको रेडियन में अगर हम देखेंगे तो 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन इक्वल टू पाई C इक्वल टू 180 डिग्री। ये है रिलेशन डिग्री और रेडियन का। पाई रेडियन को 180 डिग्री जब लिख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, इसको भी यूज करेंगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, इसको भी यूज करेंगे। इन दोनों को लर्न कर लेना है। 1 रेडियन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा। और ओनली सेकेंड में जब इसको करेंगे 26.265 सेकेंड होता है। इसको लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। और इसका वैल्यू अगर हम लोग रेडियन निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.01746 रेडियन। इसका वैल्यू 1 डिग्री इक्वल टू इतना, 1 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री इतना सेकेंड। तो ये रिलेशन को लर्न कर लेना है, इस रिलेशन का यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल में। अब कुछ टेबल हैं उसको लर्न कर लेना है, जैसे डिग्री और उसका रेडियन का वैल्यू, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इसका रेडियन में डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना है। इसको π/6 बोलते हैं, इसको π/4 बोलते हैं। π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, और इसको 2π रेडियन बोलते हैं। इस रिलेशन को लर्न कर लेना है। इसका यूज हम लोग करेंगे डायरेक्टली। अगर इसको लर्न कर लेंगे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको? एंगल पढ़ाया, हाउ टू मेजर एन एंगल, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल पढ़ाया, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल पढ़ाया, थीटा इज इक्वल टू L/R पढ़ाया, और डिग्री रेडियन में रिलेशन, और रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट समरी जो न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे क्या है? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको 60 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको 60 सेकेंड बोलते हैं। इसको इस टेबल को लर्न कर लेना है। इसका यूज न्यूमेरिकल में करेंगे। नेक्स्ट, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू L/, इस फार्मूला को लर्न कर लेना है। ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ओनली जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई। न्यूमेरिकल वैल्यू पाई का कैसे फाइंड करते हैं? पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पाई इज इक्वल टू 22/7, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, अप्रॉक्स, बट इट इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज, पर ये करेक्ट है 2 ही डेसिमल प्लेस तक। अगर हम 1 1 3 3 5 5, इसको अगर 3 5 5 लास्ट वाले 3 को 1 1 3 से डिवाइड करें तो जो पाई का वैल्यू आएगा, इट इज करेक्ट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेज, 6 डेसिमल प्लेसेज। यहाँ से जो पाई का वैल्यू आएगा वो 6 डेसिमल प्लेसेज तक सही होगा पाई का। लेकिन करेक्ट वैल्यू पाई का क्या है? करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई अप टू 10 डेसिमल, अप टू 10 डेसिमल प्लेसेज 3.1415926 ये पाई का करेक्ट वैल्यू है अप टू 10 डेसिमल प्लेसेज, और 1/पाई होता है 0.31831 अप्रॉक्स। तो इन सारे को लर्न कर लेना है। ये ओनली जीके के लिए मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तो इतना ही से सॉल्व हो जाएंगे। ये ओनली आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ टॉपिक और बचते हैं, उसको देखते हैं। पाई का वैल्यू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर भी हम लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करके भी हम फाइंड करते हैं। 2 सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे एंगल मेजर करने का। एक पढ़े थे सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर मेथड। अब नेक्स्ट एक मेथड और है जो बुक में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। सेंटेसिमल मेथड, ग्रेड मेथड इसको बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम को क्या लिखते हैं इसमें? सेंटेसिमल सिस्टम ग्रेड सिस्टम को 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अगर ये 200 ग्रेड होता है तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो इन तीनों में हम रिलेशन निकालते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इसकी रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे? 200 ग्रेड इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन।
जी डी सी, ये तीनों का रिलेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन 90 डिग्री इक्वल टू g अपॉन 100 ग्रेड, ये ग्रेड है, और 2c अपॉन पाई। तो ये रिलेशन को हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह एंगल को, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल को डिनोट करते हैं। ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये एंगल को ड्रॉ करना है। तो अगर 40 डिग्री या 30 डिग्री को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 40 डिग्री को बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम लोग करेंगे। तो ये अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 0 डिग्री का, तो ये 30 के आसपास कहीं होगा, 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और इसके जस्ट बाहर क्या होगा, ये 40 डिग्री होगा। उसी तरह 120 डिग्री क्या होगा, ये 90, तो ये 120 इधर कहीं होगा, 120 यहाँ से यहाँ तक को 120 बोलेंगे। 210 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस 180 हो गया, तो 210 यहाँ कहीं होगा, ये 210 डिग्री होगा, ये इनिशियल है, ये 210 डिग्री होगा। लेकिन निगेटिव एक्स अगर दिखाना होगा निगेटिव एंगल को, तो निगेटिव एंगल ये इनिशियल एक्सिस, निगेटिव इधर दिखाएंगे, ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये -30 डिग्री, निगेटिव 80 डिग्री, निगेटिव 80 डिग्री। इस तरह से हम निगेटिव एंगल को और पॉजिटिव, निगेटिव 120 डिग्री, डिग्री निगेटिव इस तरह से दिखाएंगे। निगेटिव 30 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है और ये 180, 230 यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिग्री से रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेडियन। फर्स्ट क्या है, 120 डिग्री 30 डिग्री, 7 डिग्री 30 मिनट, -22 डिग्री 30 मिनट, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये डिग्री में दिया हुआ है हमको रेडियन में, तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन था, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो वैसे ही ये क्या है, 120 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 120 रेडियन, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, ये आंसर होगा। बी इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री जब पाई अपॉन 180 इंटू 30 करेंगे तो पाई अपॉन 6 रेडियन आ जाएगा। सी है 7 डिग्री 30 मिनट, तो ये मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन था, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, इसलिए 30 मिनट को क्या करेंगे, 1 अपॉन 60 इंटू 30, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, हाफ डिग्री, 7 एंड हाफ ये डिग्री हो जाएगा, इसको 15 अपॉन 2 डिग्री लिख सकते हैं। इसको इस फार्मूला में डालेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 50 अपॉन 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा पाई अपॉन 24 रेडियन। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -22 डिग्री एंड 30 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू 30 डिग्री, हाफ डिग्री, 22 हाफ, ये क्या आ जाएगा डिग्री, 45 अपॉन 2 डिग्री, पाई
अपॉन 180 इंटू -45/2, तो ये पाई/-8 ये आया रेडियन में इसका वैल्यू। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इन ए डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, पहले इस सेकंड को कन्वर्ट करना होगा। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 इंटू 60 डिग्री। सबसे पहले 50 सेकेंड को बदलना है, तो 1 सेकेंड 50 सेकेंड को मिनट में, तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो 50 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 50 मिनट, यहाँ से आएगा 5/6 मिनट। अब 50 मिनट 5/6, ये दोनों को ऐसे करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 305/6 मिनट। अब इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए 1 मिनट को 1/60, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 3/5 इंटू 60, तो ये किस में आ गया, डिग्री में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके क्या आएगा, 61/72 डिग्री, और 50 डिग्री यहाँ पहले से है, तो अपॉन 61/72 डिग्री, ये टोटल कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो इस तरह जब तीनों दिया रहे, डिग्री, मिनट और सेकेंड, तो पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया 5/6, फिर उसको मिनट के साथ लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़ने के बाद क्या है ये, अब इसको फिर किस में करना होगा, मिनट में आ गया सब, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किए, तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो इसको 60 से डिवाइड किए हैं, तो ये सब डिग्री में आ गया। अब डिग्री के साथ इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिए तो टोटल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/6 रेडियन, बी है -2 रेडियन, सी है -5 पाई/12 रेडियन। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। जानते हैं क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन। तो वैसे ही अगर हम 5/6 रेडियन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 180/पाई 180/पाई टू 5/6, इसको जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 150/पाई। पाई का वैल्यू डालेंगे 150/22/7 यहाँ यूज करेंगे, तो ये आएगा 1050/22 डिग्री में है। ये सब अभी डिग्री में है, ये सब डिग्री में है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1050 डिवाइडेड बाई 22, तो फर्स्ट टाइम इसको 4 से करेंगे 88, क्या आएगा 17, ऊपर से आया 0, फिर इसको करेंगे 7 से, क्या आएगा 154, फिर यहाँ 16 आया, ये क्या आया, डिग्री आया, तो 47 तो डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन अभी टोटली ये डिविजिबल नहीं है, तो अभी जो ये है डिग्री है, डिग्री को क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 960। अब इसको डिवाइड फिर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा 88, तो यहाँ से क्या आएगा 8 आया, फिर 0 आया, उसके बाद इसको 3 से करना होगा, 3 से आया तो ये 66, तो यहाँ से क्या आया
14। अभी भी ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन ये क्या आया 43 मिनट। तो अब मिनट को भी क्या करेंगे हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में हो गया। तो ये सेकंड में क्या हो गया 840। 840 को डिवाइड करेंगे 22 से, तो कितने बार में करना होगा, तो इस बार इसको करना होगा 3 से। 3 से करेंगे तो 66 तो यहाँ से आएगा 18, ऊपर से आया 0। अब इसको करना होगा 8 से 8 से करेंगे। 8 से जब इसको करेंगे तो 176, अभी भी यहाँ 4 आया। अभी भी टोटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमको डिग्री, मिनट और रेडियन में इसका वैल्यू पता चल गया। तो एक बार और देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम डिवाइड किए, जब इसको डिवाइड करते गए तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया 16, जो कि 22 से छोटा है। अब ये नहीं कट सकता है, तो यहाँ जो वैल्यू आया वो डिग्री का वैल्यू आया। अब इस डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री के बाद क्या आता है मिनट, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई किए। 60 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये टोटली क्या हो गया मिनट। अब इस मिनट को डिवाइड कर रहे हैं, मिनट को जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बार में किए, 4 बार में, तो यहाँ से 8 आया, फिर 3 से किए। अब यहाँ फिर 14 आ गया रिमाइंडर जो 14 है वो 22 से कम है, लेकिन अभी भी हम सेकंड में ला सकते हैं। तो इसके बाद फिर 60 से मल्टीप्लाई किए, तो इस मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। अब इस सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं 22 से, 3 टाइम्स में किया, फिर 8 टाइम्स में किया। अभी भी कटा नहीं है, लेकिन इससे छोटा कोई यूनिट हम लोग जानते ही नहीं है, इसलिए अप्रॉक्स यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेडियन इक्वल टू क्या, अभी पीछे देखे थे 180 डिग्री अपॉन पाई, ये 1 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री, तो -2 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू -2। तो -2 से जब ये करेंगे तो 360 अपॉन 22 इंटू 7, और ये माइनस का माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है डिग्री में, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे इससे 360 इंटू 7 अपॉन 22, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे जस्ट इससे पहले वाले में किए, तो इसका आंसर आएगा 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ये तो बी था, सी है -5 पाई अपॉन 12 रेडियन का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 12 माइनस का, तो पाई से पाई कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल कर देंगे 15 टाइम्स में, तो ये -75 डिग्री, ये डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं बचता है रिमाइंडर, इसलिए इसका डिग्री में ही आंसर होगा, मिनट और सेकंड में नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ इट्स लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन में सारे एंगल को फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी A माइनस डी ए प्लस डी। AP में कोई एंगल होता है तो इसी तरह लिखते हैं उसको, ये डिग्री में है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बीइंग 180 डिग्री, A माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ये डी से डी कैंसिल, 3A इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए A इक्वल टू 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रेटेस्ट एंगल जो है A प्लस डी वो लीस्ट एंगल का 2 टाइम्स है A माइनस डी के, तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, A प्लस डी 2A माइनस 2D, तो A इक्वल टू हो जाएगा 3D, इसलिए D इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो लीस्ट एंगल क्या है
इसलिए लिस्ट एंगल ए माइनस डी इज इक्वल टू 60 20 40 आ जाएगा, ए आ जाएगा 60 डिग्री, ए प्लस डी हो जाएगा 80 डिग्री। लिस्ट एंगल ग्रेटेस्ट का क्या है, हाफ है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज π/5 रेडियन, फाइंड दिस एंगल इन रेडियन एंड डिग्री। तो इसको कैसे फाइंड करना है, लेट द एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल बी x रेडियन एंड y रेडियन। तो x प्लस y को क्या दिया हुआ है, π/2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और द डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है π/5 दिया हुआ है। इन दोनों को जब सम करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 7π/10 और x इक्वल टू आ जाएगा 7π/20। फ्रॉम फर्स्ट में जब इसको पुट करेंगे तो वहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा वहाँ से 3π/20। ये तो डिग्री में इसका, ये तो इसका रेडियन में वैल्यू है। डिग्री में इसको फाइंड करना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 7π/20 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 7π/20। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 63 डिग्री। और नेक्स्ट 3π/20 डिग्री रेडियन को क्या लिखेंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 3π/20 कैंसिल आउट करेंगे 27 डिग्री। तो ये दो एंगल डिग्री में इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, इंटरसेप्ट ऑफ आर्क लेंथ इज 33 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आर हमको फाइंड करना है। आर को फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री का डायरेक्ट रेडियन में वैल्यू क्या होता है, π/4, टेबल में मैंने बताया था। एल इक्वल टू क्या है, 33 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फार्मूला हम जानते हैं, π/4 यूज करेंगे। 33 इंटू एल, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 33 इंटू 4/22 इंटू 7, यहाँ से एल का वैल्यू आएगा 42 सेंटीमीटर। ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन अ टू सर्कल सबटेन एंगल, if the arcs of the same length in a two circles subtend angle 75 degree and 120 degree at the center, find the ratio of their radii। इस बार L1 और L2 इक्वल दिया हुआ है, दो सर्कल का आर्क लेंथ इक्वल है, और θ1 दिया हुआ है 75 डिग्री और θ2 दिया हुआ है 120 डिग्री। ऐसे इसको कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड R1/R2 का वैल्यू फाइंड करना है। θ1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L1/R1, और θ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L2/R2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो θ/θ2 इक्वल टू L1/L2 इंटू R2/R1, ये लिख सकते हैं। तो θ1 क्या है, 75/120 डिग्री, और ये L1 L2 सेम है तो ये 1 हो गया, R2/R1। R2/R1 वही होगा जो इसका वैल्यू आएगा, तो R1/R2 इसको लिखेंगे तो इसको 8:5 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर 30 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, इसका एक कॉर्ड है, कोई एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस के इक्वल है, तो सेंट्रल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि कोई सर्कल है उसका कॉर्ड जब रेडियस के इक्वल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होगा? सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आया? 60 डिग्री। तो एल को फाइंड करना है कि इसका आर्क लेंथ क्या होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड का आर्क लेंथ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 5/3 रेडियन इसको लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L/r π/3। एल का वैल्यू फाइंड करना है, r इक्वल टू 15। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 × 22। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आएगा? 10.71 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज द एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट। 20 मिनट में कितना सेंटीमीटर? तो 60 मिनट में कितना मूव करता है? 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट में 120 डिग्री। 120 डिग्री ये क्या आया? थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, जिसको 2π/3 लिख सकते हैं। अब थीटा इक्वल टू L/r यूज करेंगे। 2π/3, एल का वैल्यू फाइंड करना है, आर का वैल्यू 42। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको कट हो जाएगा ये 28 × 22/7 विच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन ये फॉर्म करेगा? 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल मतलब कि 180 रिवॉल्यूशन वो करता है 60 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में क्या करेगा? 3 रिवॉल्यूशन करेगा। 60 से डिवाइड करेंगे, 3 रिवॉल्यूशन मतलब 3 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना हो जाएगा? डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, 3 रिवॉल्यूशन में 1080 डिग्री। तो अब 1080 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। π/180 इंटू 1080 डिग्री, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6π रेडियन, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस दिया हुआ है 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। रेट दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं 66 किलोमीटर कितना देर में करता है? इन 60 मिनट। 1 आवर मतलब कि 60 मिनट। 3600 सेकेंड में 66 किलोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 6600 मीटर। तो 10 सेकेंड में क्या करेगा? 10 सेकेंड में 6600/360, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1100/6 मीटर। 10 सेकेंड में ये इतना मीटर। थीटा इजकल टू L/r करेंगे, 1106 इंटू 1500 इक्वल टू 11/90 रेडियन।
और इस रेडियन को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 11/90 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/90, ये 2 आया, 22/22 to 7 विच इज इक्वल टू 7 डिग्री। ये है आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP and the greatest angle is double the least. Express the least angle in radian. Let the angle of quadrilateral be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Sum of angle of quadrilateral क्या होता है, 360 डिग्री, being 360 डिग्री, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d equal to 360 degree. For a equal to 360 degree, a equal to 90 degree. According to the क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है a plus 3d is 2 times the least एंगल a minus 3d के, तो a minus 3d 2a minus 60, यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 90, a का वैल्यू जब 90 यूज करेंगे इसलिए d इक्वल टू 10 डिग्री। अब इसमें लीस्ट एंगल क्या था, लीस्ट एंगल था a minus 3d, a का वैल्यू 90 minus 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई अपॉन 3। ये है आंसर। तो ये था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।